प्रश्न 1, पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आसिम मुनीर। एक देश में हफ्तों की अटकलों और राजनीतिक खींचतान के बाद लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान का नया सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रश्न 2, तमिलनाडु के किस गांव को राज्य की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? अरितापट्टी। एक, तमिलनाडु सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर मदुरै जिले में मेलूर के पास अरट्टापट्टी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। प्रश्न 3, संगाई महोत्सव किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? मणिपुर। एक, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बिष्णुपुर जिले के मोइरांग खुनौ में संगाई एथनिक पार्क में मणिपुर संगाई महोत्सव 2022 फीट का उद्घाटन किया। प्रश्न 4, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़े हैं? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। एक, विजेताओं को पुरस्कार 26 नवंबर को दिए जाएंगे, जिसे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। प्रश्न 5, भारत प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? दिल्ली। एक, यह भारतीय नौसेना की 3 दिवसीय शीर्ष स्तरीय क्षेत्रीय रणनीतिक वार्ता है। 2, सम्मेलन विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने और हिंद प्रशांत से संबंधित समुद्री मुद्दों पर विचार विमर्श को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। प्रश्न 6, कौन सा देश 2023 में उद्घाटन ओलंपिक ई-स्पोर्ट्स वीक की मेजबानी करेगा? सिंगापुर। एक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पुष्टि की है कि सिंगापुर 2023 में अपने पहले ई-स्पोर्ट्स सप्ताह की मेजबानी करेगा। 2, आईओसी के अनुसार 4 दिवसीय आयोजन 22 जून से 25 जून 2023 के बीच होगा। 3, यह संस्कृति मंत्रालय, समुदाय और युवा खेल सिंगापुर और सिंगापुर राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बीच संयुक्त सहयोग के रूप में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न 7, गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस हर साल मनाया जाता है। 24 नवंबर। एक, यह सिख समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त एक शुभ अवसर है। 2, गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु हैं, जो एक निडर नेता थे। 3, उन्होंने अंतिम सांस तक लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। गुरु तेग बहादुर मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन में शहीद हुए थे। प्रश्न 8, ओएड ने 2022 में भारत की विकास दर को तक घटा दिया और धीमी विश्व आर्थिक वृद्धि की चेतावनी दी। 6.6%। एक, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओएड ने चालू वित्त वर्ष FY23 के लिए भारत के लिए अपने सकल घरेलू विकास के अनुमान को 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया। उच्च मध्यम अवधि की वैश्विक अनिश्चितता और धीमी घरेलू का हवाला देते हुए आर्थिक गतिविधि। प्रश्न 9, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए चेहरा प्रमाणीकरण आधारित बचत बैंक खाता खोलने की शुरुआत की है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक एक भारतीय भुगतान बैंक है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कंपनी भारती एयरटेल की सहायक कंपनी है। 5 जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची के तहत इसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया था। प्रश्न 10, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किसने किया? गिरिराज सिंह। एक, ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किया।
प्रश्न 11 अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। 1 अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ATR ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है, एक कार्यक्रम जिसका उद्देश्य टाइगर रिजर्व में आने वाले लोगों को हाथियों, वनस्पतियों और ATR के जीवों और पहाड़ियों में रहने वाली आदिवासी जनजातियों के बारे में शिक्षित करना है। प्रश्न 12 हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले पैरास्ट्रोन के नाम की घोषणा की है? ESA। 1 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बुधवार को शारीरिक अक्षमता वाले लोगों को काम करने और अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में पहले पैरास्ट्रोनॉट का नाम दिया। प्रश्न 13 अनवर इब्राहिम ने 24 नवंबर 2022 को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? मलेशिया। 1 दातो सेरी हाजी अनवर बिन इब्राहिम मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री है। प्रश्न 14 वर्ष 2021 के तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? कैप्टन भवानी सिंह। 1 ग्रुप कैप्टन भवानी सिंह समयाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, शुभम धनंजय वनमाली को वाटर एडवेंचर और नैना धाकड़ को लैंड एडवेंचर से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें प्रतिमा, प्रमाण पत्र और पुरस्कार राशि 15 से 15 लाख रुपए दी जाएगी। प्रश्न 15-23 नवंबर 2022 को अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया था? APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। 1 अग्नि एक भारतीय मध्यवर्ती श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे 2011 में अग्नि के उत्तराधिकारी के रूप में सेवा में शामिल किया गया था। इसकी रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर है और यह चीन सहित पड़ोसी देशों के भीतर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है।